नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख पार्टियों ने सरकार बनाने का दावा किया है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इसके बाद पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है। इस बार के चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। वोटर्स को रिझाने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। इस कारण पूरे चुनाव के दौरान मुकाबला संघर्षपूर्ण ही रहा है। दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में पूरे प्रदेश में सरकार विरोधी लहर चली थी। कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। एकमात्र वैशाली नगर सीट ही भाजपा के खाते में गई थी। इस बार के चुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल अलग रही है। चुनाव में किसी पार्टी की लहर जैसी स्थिति नहीं रही है। शुरुआती दौर में कांग्रेस के सत्ता में आने की चर्चा आम रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख निकट आते गई है, वैसे वैसे चुनावी माहौल में काफी परिवर्तन और भाजपा टक्कर की स्थिति में आ खड़ी हुई है, जिससे चुनाव के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। चुनाव के बाद पूरे जिले में हार जीत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के लोगों का अपना अलग अलग गणित है। प्रदेश में सरकार बनाने का दावा दोनों पार्टी कर रही है। कांग्रेस पूरे चुनाव के दौरान इस बार 75 पार का नारा लगाते रही है, लेकिन चुनाव में संघर्षपूर्ण मुकाबले से कांग्रेस का यह 75 पार का दावा फेल होता दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले के 6 सीटों में दुर्ग शहर सीट को लेकर। चुनाव के बाद संभावित चुनाव परिणाम के हिसाब किताब से शोरगुल टाइम्स ने अपने दर्शकों को अवगत कराते रहा है। आज दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की बारी है। कांग्रेस ने विधायक अरुण बोरा पर भरोसा कर उन्हें एक बार और मौका दिया था। बता दें, विधायक बोरा कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के पुत्र हैं। अरुण बोरा को राजनीतिक विरासत में मिली है और हर चुनाव में टिकट भी उन्हें उनके पिता मोतीलाल वोरा के कोटे से मिलते रही है। स्वर्गीय वोरा का क्षेत्र में अपना अलग प्रभाव रहा है, जिसके कारण हर चुनाव में इसका लाभ विधायक वोरा को मिला है। यह पहला चुनाव है जब कांग्रेस के प्रभावशाली नेता मोतीलाल वोरा चुनाव के दौरान नहीं रहे हैं। उनके निधन के बाद विधायक अरुण बोरा बेसहारा जैसे हो गए हैं और इसका नुकसान भी इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को उठाना पड़ सकता है। पूरे चुनाव के दौरान विधायक बोरा अलग थलग नजर आते रहे। दुर्ग के अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की स्थिति एक तरह से घर बैठने जैसी रही है। इसका नुकसान भी कांग्रेस को होने की पूरी संभावना है। प्रदेश में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी बोरा की सक्रियता किसी न किसी बहाने क्षेत्र में जरूर रही है। बावजूद विधायक बोरा की छवि एक जन नेता के रूप में अब तक नहीं बन पाई है। क्षेत्र के लोगों को उनसे काफी अपेक्षा भी थी, लेकिन उन अपेक्षाओं पर वे खरा नहीं उतर पाए, जिसके कारण दुर्ग में इस बार कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल नहीं बन पाया है। कांग्रेस प्रत्याशी को टक्कर का सामना करना पड़ा है। भाजपा ने दुर्ग शहर के आरएसएस कोटे से गजेंद्र यादव को टिकट दी थी। दुर्ग के लिए भाजपा प्रत्याशी यादव एक नया चेहरा था। चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस प्रत्याशी विधायक के मुकाबले भाजपा प्रत्याशी यादव की उम्मीदवारी कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव से पहले तक दुर्ग शहर में कांग्रेस और भाजपा के बीच अच्छी टक्कर की स्थिति बनी है, जिसके कारण चुनाव के बाद जीत हार को लेकर फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। पिछले चुनाव में भी मौजूदा विधायक ओरा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा से टिकट वितरण में हुई चूक का लाभ उन्हें मिला था। दुर्ग में यादव समाज का एक बड़ा वर्ग है। चुनाव में हार जीत को लेकर इस समाज की निर्णायक भूमिका रहती है। अब देखना यह है इस चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर पर होता है। घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है। क्षेत्र के लोगों को भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है। खासकर कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों सहित राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को एक एक दिन भारी पड़ने जैसा लगने लगा है।
दुर्ग शहर के चुनाव परिणाम को लेकर अटकलबाजी का दौर जारी है। खास बात यह है, इससे पहले के चुनाव परिणामों को लेकर कभी ऐसी कशमकश की स्थिति नहीं बनी है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला टक्कर का होने से राजनीति के जानकारों का भी चुनावी गणित गड़बड़ा गया है। शोरगुल टाइम्स ने अब तक जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के संभावित चुनाव परिणामों से अपने दर्शकों को अवगत कराने की कोशिश की है। इसी तरह चुनाव के बाद दुर्ग शहर के वोटरों से हुई चर्चा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। आप भी देखें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।